थे हम जी? ओके, हम ना यहाँ पर थे कि ये हमने एक लाइन ड्रॉ की थी यहाँ तक, टी की जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट था वहाँ तक हम लेकर गए थे। अब हमने करना ये है कि हमने जो है वो टी का डिस्टेंस लेना है यहाँ से एंडिंग पॉइंट से 1 2 3 4 दिस इज़ एंडिंग पॉइंट। यहाँ पर हमने एक कर्व ड्रॉ कर ली। ओके, फिर यहाँ से हमने t/2 का डिस्टेंस लेकर एक गोल सी कर्व ड्रॉ की, ये, और ये टर्न हो गया। अब इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर जो था ना, ये हमने सेंट्रल पॉइंट लिया था, इसके बिल्कुल सामने लेकर जाना है ये एंडिंग पॉइंट पर, जहाँ पर आपने 1 का डिस्टेंस लेना है और यूँ करके एक और डिज़ाइन ड्रा कर लेना है। तो ये जीम जो है हमारा डन है। अब हम इसको कलर करते हैं, बल्कि इसको पहले नीट कर लेते हैं फिर इसको कलर करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये नीट हो गया हमारा जीम। तो इसकी आप मेजरमेंट्स देख लें, मैंने की हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ से ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना, ये दिस इज़ स्टार्टिंग पॉइंट। ओके, जीम का स्टार्टिंग पॉइंट है। अब हमने करना क्या है कि ये हमने स्टार्टिंग पॉइंट लिया 7 सेंटीमीटर, 1/3/4 टी जो है इज़ इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, उसका डिस्टेंस लिया और यहाँ पर एक कर्व ड्रा की, और ये जो डिस्टेंस है ये t/2 का। उसके बाद ये डिस्टेंस लिया था टी का, ये मेजरमेंट्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। तो अब हम इसको कलर कर लेते हैं, देखते हैं कैसा दिखता है ये। हमारा जीम है अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें भी हो गई है। अब हम एक और टाइप के जीम पढ़ेंगे, वो देख लेते हैं कि वो किस तरह का है या किस शेप का है। उसको हम ड्रा करते हैं यहाँ पर यूँ यूँ। ओके, दिस जीम, और ये जीम है ना, ये मिडल आ जाता है, ये वाला जीम। इसके हम देख लेते हैं कि क्या मेजरमेंट्स हैं। तो ये एक बेस लाइन है, हमने टी का लिया, वो उसको क्या कहते हैं, उसकी चौड़ाई यहाँ से लेकर यहाँ तक अगेन 3.5 टी लेना है आपने। ये जो एंगल है ये जो हमारे पास 60 डिग्री का है, और यहाँ लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस 1, ये जो ये फर्स्ट का है जी, ये सेकंड। अब हम ये वाली ड्रॉ कर, सबसे पहले करना है हमने एक बेस लाइन ड्रॉ की है, वो हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पर। ये जीम हमने बनाया था, हम यहाँ पर एक बेस लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। उसके बाद हमने हाइट लेनी है 1 2 3 4, जो कि हमने टी रखा था वो ली, वो ड्रॉ कर ली। ये इसकी जीम की चौड़ाई आ गई। यहाँ से अब हमने यहाँ से जो है 3.5 टी लेना है, और वो हमारे पास 14 के इक्वल था। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 यहाँ तक जाएगी। ये हमने ले ली। दिस इज़ दी हाइट ऑफ जीम। रेडी, ये हाइट होगी उसकी। अब हमने करना क्या है, यहाँ पर हमने एक स्टार्टिंग पॉइंट ले लें, कोई सा भी लेना, जो भी आपने, हम ये लेते हैं स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ से अब हमने प्रोट्रैक्टर की मदद से 60 डिग्री का एंगल बनाना है। ये 60 डिग्री यहाँ पर एंगल बनाया, लाइन ड्रॉ की, दिस। अगेन हमने जिस तरह क्या किया था, इसमें ये वाला जो जीम था उसमें ड्रा किया था, तो ये वाली जो थी चौड़ाई हमने कितनी ली थी, टी के इक्वल। अगेन हम ये देखें, यहाँ से मेजरमेंट टी की कर सकते हैं आप, 0 से लेके 1 तक हमने टी लिया हुआ है। तो यहाँ से हम इसकी मेजरमेंट करते हैं 0 से 1 तक, ऐसे करके मेजरमेंट आपने इसकी कर लेनी है और इसकी लाइन ड्रा करनी है ताकि इक्वल डिस्टेंस आए ना उसकी लाइन का। ये आ गया। यहाँ पर अब हम एक लाइन ड्रा करते हैं यूँ।
ओके, अब हमने करना क्या है, ये जो ऊपर वाला है सिंपल इस तरह का हमने बनाना है यहाँ से इसकी। तो वो हमने कैसे बनाया था, हमने टी हाइट लेनी है 1 2 3 4, यहाँ पर हाइट हो रही है, यहाँ पर हमने t/2 के डिस्टेंस पर बनाना था। t/2 इज़ इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर विच इज़ इक्वल्स टू 0.5 अगर स्केल से देखें तो। ये देखें, ये यहाँ पर थोड़ा सा आगे यहाँ तक। फिर हमने ऊपर से कैसे देखना है कि ऊपर भी अगेन वही t/2 वाला सिस्टम चलाएंगे और ये लाइन ड्रॉ कर लेंगे दिस वन। अब यहाँ से हमने करना क्या है, हल्का सा मूव दे लेंगे। ओ सॉरी, ये तो हमारा जो है ना ये गलत हो गया, सॉरी किधर है इरेज़र, ये मिल गया। यहाँ पर नहीं थी बनानी, हमने इसको पहले यहाँ पर सर्कल ड्रा करना था। सर्कल ड्रा कर लिया, ये तो हमारी ये वाली मूव थी ना। यहाँ पर एक सर्कल टाइप ड्रा करना है आपने, यूँ, ये ड्रा हो गया। अब यहाँ पर हमने ये जो था, ये लाइन जो थी ना, ये जो हमने ड्रा की हुई थी वो ड्रा कर लेते हैं फिर यहाँ से। तो ये जो है हमारी जीम की ऊपर वाली जो शेप थी वो बन गई। अब नीचे से हमने करना क्या है कि ये जो है यहाँ से 1.5 जो है टी वो लेना है, 1 2 3 4 5 6। तो ये तो यहाँ तक बस लेके जाना है हमने सिंपल। और ये आप कह सकते हैं कि मिड में जो है वो जीम वो होता है। अब हम इसको नीट कर लेते हैं। तो ये जो आपके नोट्स हुआ करेंगे ये मैं आपको लेक्चर में भी शेयर किया करूँगी ग्रुप में, ओके। इनकी PDFs बना कर ना फिर, और जब हमारा इंशाल्लाह ये कंप्लीट हो जाएगा कोर्स, तो इस सब की एक PDF फाइल बनाकर इन सब नोट्स की तो फिर मैं आपको शेयर करेंगे। अब हम इसको जो है वो नीट कर लेते हैं और इसकी मेजरमेंट्स जो है ना वो लिख लेते हैं, ओके। ये मिडल जीम है आपका, या हा भी किसको कह सकते हैं ना, हा है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 3.5 t, सॉरी ये कितना है, दिस इज़ t। यहाँ से लेकर यहाँ तक का 1.5 t। ये एंगल कितना है, दिस इज़ इक्वल्स टू 60 डिग्री, यहाँ पर लिखते हैं 60 डिग्रीज़। दिस इज़ इक्वल्स टू t/2। ओके जी, ये डन हो गया। अब हम इसको कलर कर लेते हैं। ये जीम जो है ना इसको आप स्टार्टिंग पे नहीं लिखेंगे ना ही एंडिंग पे, ये सिर्फ मिडल के लिए है, ओके। ये बात आपने याद रखनी है। ये डन हो गया हमारा। अब ये जो जीम था इसको आप स्टार्टिंग पे भी लिख सकते हैं और एंडिंग पे जब लिखेंगे तो फिर ये वाली जो मूव है ना, ये ऊपर वाली, इसको आप नहीं लिखेंगे। जस्ट लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो मूव है ना, ये सॉरी ये वाली, ये इसको आप नहीं लिखेंगे। फिर आप जस्ट ये लेटर आ रहा है इसको ऐसे ड्रा करेंगे और नीचे बस ये आपकी होगी। ये आप ऊपर वाली जो टिप थी ना ये नहीं बनाएंगे। और ये जो ये या ज़ाहिर है ये तो बनेगी नहीं क्योंकि पीछे लेटर होगा। अगर एंडिंग पे लिखें तो इस तरह लिखा जाएगा, अगर स्टार्टिंग पे लिखें तो फिर ये चीज़ नहीं आएगी नीचे, ये बिल्कुल सीधा जाएगा। नीचे से ये चीज़ आपने नहीं लिखनी जब आप स्टार्टिंग पे ये वाला जीम लिखेंगे। अगर आप इंडिविजुअल लिखते हैं तो फिर इसी तरह ही लिखा जाएगा, ओके जी। तो अब नेक्स्ट हम एक टाइप देख लेते हैं जीम की कि वो कौन सी है।